दोस्तों, जब से इजराइल पैलेस्टाइन के बीच वॉर स्टार्ट हुई है, तब से कई देश ऐसे हैं जो हर चीज को देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशों ने पैलेस्टाइन को धोखा देते हुए अपने पैसों और बिजनेस से मतलब रखा, तो वहीं दूसरी तरफ यमन, ईरान जैसे देशों ने उसका साथ दिया, जिससे उनकी खूब चर्चा हो रही है। इन सब के अलावा एक और देश है जिसने पैलेस्टाइन का साथ देने के लिए कई काम किए हैं, और वो देश है ओमान। दोस्तों, सऊदी अरब, यमन और यूएई से बॉर्डर शेयर करने वाला देश ओमान न तो ज्यादा अमीर देश है और न ही बहुत ताकतवर, लेकिन फिर भी ये बहुत से इंपॉर्टेंट समुद्री लोकेशंस को होल्ड करता है। ओमान और इजराइल ने कई बार अपने रिलेशंस नॉर्मल करने की कोशिश की है, लेकिन जब इजराइल और पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये रिलेशन बनने से पहले ही खत्म हो गया। आपको बता दें कि ओमान इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। 1994 में ओमान से इजराइल के साथ अनऑफिशियल ट्रेड रिलेशंस शुरू हुए थे, लेकिन सन 2000 में उन ट्रेड रिलेशंस को वापस से खत्म कर दिया गया था। इसके बाद 2018 में फिर इजराइल के पीएम ने ओमान से रिश्ते जोड़ने की कोशिश की थी, पर अफसोस कि वो सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई थी। इसके फरवरी 2019 में ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम इजराइल के साथ अपने रिलेशन को तब तक नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक पैलेस्टाइन एक आजाद राष्ट्र नहीं बन जाता। 2023 में ओमान ने इजराइल के प्लेन्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन दे दी थी, लेकिन जब से इजराइल पैलेस्टाइन वॉर शुरू हुआ है, तब से ओमान ने ये परमिशन भी खत्म कर दी है। दोस्तों, इजराइल धीरे धीरे अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, पर जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से इजराइल के लिए ये काम कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ओमान के लोगों ने न सिर्फ गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए, बल्कि ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल पर वॉर क्राइम चलाने का मुकदमा भी कर रही है। बता दें कि ओमान गल्फ के ताकतवर और अमीर देशों में गिना जाता है। इनका एनुअल मिलिट्री बजट $8.3 बिलियन है। इनकी आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद है। इनकी लैंड आर्मी को रॉयल आर्मी ऑफ ओमान कहा जाता है। इनके पास 121 टैंक्स मौजूद है, 15 मोबिल आर्टिलरीज, 168 टोड आर्टिलरी और 12 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। इन सब के अलावा भी ओमान के पास अमेरिकन M61 और A3 टैंक भी मौजूद है। उनके पास सबसे खतरनाक हथियारों में से एक जॉइंट स्टैंड ऑफ वेव गन भी मौजूद है, जिसे ओमान ने यूएसए से खरीदा है। ये एक तरह का बॉम्ब है जो टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए पहुंचता है। इन सब के अलावा ओमान के पास काफी खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका नाम ओमान पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स है। इनकी यूनिफॉर्म काफी मिस्टीरियस ब्लैक कलर की होती है। बात करें अगर ओमान के नेवी की, तो इनकी नेवी को रॉयल नेवी ऑफ ओमान कहा जाता है। इस वक्त ओमान की गवर्नमेंट अपनी नेवी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इस देश की कोस्ट लाइन इंडियन ओशन और अरब सागर से मिलती है, और साथ ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास भी है, जहाँ से सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और बहरीन जैसे टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स का तेल गुजरता है। यहाँ पर अमेरिकन नेवी और ईरानियन नेवी के बीच तनाव बना रहता है। ओमान ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए खरीब क्लास शिप और कहर क्लास शिप जैसे अनोखे एसेट्स को बाय किया है। खरीब क्लास 99 मीटर लंबी और 2660 टन वजनीय वॉरशिप है। इसमें 76 mm की मशीन गन, 2 30-30 mm की गन और 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी हुई है। इनके अलावा भी ओमान के पास बहुत सी अलग अलग कैटेगरी की वॉरशिप्स मौजूद है, जिसकी बदौलत ये देश स्टेट ऑफ हॉर्मस के पास एक की प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओमान दुनिया भर में शिप बिल्डिंग के लिए भी मशहूर है। इस देश में बने हुए शिप्स को दुनिया के बेस्ट शिप्स में से गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कई जनरेशन से समुद्र के किनारे होने की वजह से शिप बिल्डिंग की कला में माहिर हो गए हैं। ओमान की नेवी जितनी भी शिप्स ओन करती है, वो सभी मिलिट्री शिप्स या तो यूरोप या फिर अमेरिका के हैं। दोस्तों, ओमान की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान कहा जाता है। इसके पास 128 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें से 29 फाइटर जेट है, जिसमें से कुछ अटैकर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स है। इन सब के अलावा ओमान की एयरफोर्स ने प्रो फाइटर टाइकून को भी खरीदने की बात की है। इस एयरक्राफ्ट को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया है। ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट की वजह से इसकी डिमांड हर देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ओमान, कतर और दुबई जैसे बड़े देश भी इसे खरीद रहे हैं। ये एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है। इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में भी शुमार किया जाता है। इसमें लगे एडवांस्ड हथियार और सेंसर्स की मदद से काफी इफेक्टिव तरीके से लैंड और एयर टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है।
दोस्तों, ओमान अपनी टोटल 46 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से ताकतवर और काफी अमीर देश है। बाकी अरब देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के बाद इजराइल ने सोचा था कि ओमान को भी अपने जाल में फंसा ले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2023 की इस जंग से हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। इसी साल ओमान की पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया है कि इजराइल से किसी भी तरह के रिलेशंस या इंटरैक्शंस कोई भी ओमानी कंपनी या सेलिब्रिटी करती है तो उसे ओमान में एक क्राइम माना जाएगा। इसके अलावा इजराइल के साथ किसी भी तरह के स्पोर्ट्स गेम में इन्वॉल्व होना भी क्राइम की श्रेणी में रख दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।